एपिसोड 11 रिया के पास्ट के बारे में जानना। अब तक हमने पढ़ा कि रिया को लगता है कि यक्षराज जी एक क्रिमिनल है। वही यक्षराज जी सच में जानना चाहते थे कि उस बच्ची के साथ उन्होंने ऐसे भी क्या कर दिया कि वो उन्हें एक क्रिमिनल समझने लगी। बटलर ने मन ही मन सोचा, अगर एक बच्ची को कैंडी की जगह गन हाथ में दे दोगे तो वो तो क्रिमिनल ही समझेगी ना। आखिर कौन सा पुलिस ऑफिसर एक 10 साल की बच्ची को गन देगा और किसी को मारने को कहेगा। ये सोचकर उसने अपना सर हिला दिया। वो भी रिया का जवाब जानना चाहता था। वही सबको ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर रिया बोली, वो मैंने टीवी में देखा था। जब हीरोइन को अपने ही घरवाले बहुत परेशान करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं तो एक डॉन उसे बचाता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे फाइटिंग करना, गन चलाना सिखाता है। इसीलिए मुझे भी लगा कि आप कोई डॉन हो। उसकी इस मासूमियत पर यक्षराज जी को बहुत प्यार आ रहा था। वो प्यार से उसका हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे समझाते हैं, मैं कोई डॉन नहीं हूँ, मैं एक रेटी रेड मिलिट्री ऑफिसर हूँ और मेरा नाम यक्षराज सिन्हा है। वो पीछे का आदमी मेरा बटलर है और साथ में एक डॉक्टर, उसी ने तुम्हारा इलाज किया है। दरअसल तुम हमें जंगल में बेहोश मिली थी और तुम्हारी हालत भी काफी खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें हमारे घर ले आया। वैसे क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और तुम वहां कैसे पहुंची। उनकी बात सुनकर रिया का चेहरा फिर से उदास हो गया। उसे सब याद आने लगा, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब यक्षराज जी ने देखा कि रिया फिर से रोने वाली है तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सब बता सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। रिया को उनका इस तरह से बात करना अच्छा लग रहा था। उसकी दादी के बाद किसी ने सच में उसकी केयर की थी। उसे यक्षराज जी से एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। उनका साथ अच्छा लग रहा था। आखिर उसे अब तक किसी का प्यार नहीं मिला था। उसने उन्हें अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। कैसे उसकी दादी उसे सड़क से उठकर लाए, कैसे परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते, दादी के जाने के बाद उनका बिहेवियर, कैसे नेहा ने उसे पढ़ाई से धक्का दिया और कैसे वो उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के बीच फंसी। उनकी बात सुनकर वो वहां से भाग आई और वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने उन्हें बस अपने रीबर्थ के बारे में नहीं बताया। अपने पास्ट को याद करके रिया को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते रोते फिर से बेहोश हो गई। जब यक्षराज जी ने देखा कि रिया फिर से बेहोश हो गई है तो उन्होंने उसे बेड पर लेटाया। उसके ऊपर अच्छे से कंबल ओढ़ के वो डॉक्टर की ओर मुड़े और उससे रिया की कंडीशन के बारे में बात करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त उसे एक परिवार के प्यार और केयर की जरूरत है। उसके साथ काफी बुरा हुआ है। डॉक्टर को रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतनी सी उम्र में उसने इतना कुछ देख लिया। तभी बटलर, जो अब तक शांत था, बोला, पर वाकई ये बच्ची बहुत ब्रेव है। अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के बीच से भागने में सफल रही। यहाँ तक कि उसे उनके ठिकाने के बारे में भी पता चला। रिया ने उन्हें पहले ही उस बीच के बारे में बता दिया था जहाँ वो पिछले जिंदगी में उसे ले गए थे। वो वहाँ की लड़कियों को बचाना चाहती थी। यक्षराज जी बोले, बात तो तुमने सही कही, काफी बहादुर है वो। एक काम करो, उसने जो जगह बताई उसके बारे में पुलिस को बताओ। उन क्रिमिनल को पकड़ने का ये अच्छा मौका है। और संजीव को घर बुलाओ, उसे कहो कि हम चाहते हैं कि वो इस बच्ची को गोद ले। अब से ये हमारी पोती है और सिन्हा फैमिली की इकलौती बेटी। संजीव यक्षराज जी के छोटे बेटे का नाम है। वो भी मिलिट्री में एक कैप्टन की पोजीशन पर है। संजीव एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ मानसी सिन्हा और एक बेटा विनय सिन्हा है। मानसी एक बिजनेस वुमन है, तो वही उनका बेटा विनय 14 साल का है, जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। संजीव को बच्चे पसंद है, पर जब उन्होंने प्रेगनेंसी के वक्त अपनी बीवी को इतना दर्द में देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब और बच्चे नहीं चाहते, क्योंकि वो मानसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वही बटलर उनकी बात सुनकर जल्दी से काम करने चला गया। उसने पुलिस को वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जो रिया ने उन्हें दी थी। पुलिस ने जब सुना कि ये इन्फॉर्मेशन यक्षराज सिन्हा की तरफ से आई है तो उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से उस जगह पहुंच गए। उन्होंने उन सभी लोगों को पकड़ लिया। उन्हें वहां पर करीब 10 लड़कियां और मिली, यहाँ तक कि कुछ ड्रग्स भी मिले। पुलिस ने जल्दी से फोन करके यक्षराज जी को वहां की सारी बात बताई और उन्हें थैंक्स कहा। उनकी वजह से इतने बड़े गैंग के बारे में पता चला। पुलिस से बात करके यक्षराज जी वापस रिया के कमरे में आ गए। उन्हें अब उसके जगने का इंतजार था। तो क्या लगता है आपको, जब संजीव जी और उनकी वाइफ को रिया के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे? क्या वो रिया को अडॉप्ट करने के लिए मान जाएंगे या फिर एक बार रिया अनाथ ही जीवन जिएगी? कैसे रिएक्ट करेगा संजीव का बेटा जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा किसी को गोद ले रहे हैं? क्या नेहा की तरफ उसे भी रिया से जलन होगी या फिर वो बन जाएगा एक पॉजेसिव भाई? कैसा होगा रिया और विनय का रिश्ता? कैसे साथ रहेंगे दोनों?
कैसा रिएक्शन होगा रिया का जब वो उनसे मिलने पर? क्या रिया मान जाएगी संजीव और मानसी को अपने माँ पापा कहने के लिए? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।